जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है नितेश स्टडी स्टेज चैनल में। तो साथियों, समय को न ज़्यादा गंवाते हुए चलिए डायरेक्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। आपके लिए टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टॉप 30 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों, एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रश्न ये है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न का प्रसारण दिल्ली से कब किया गया? सही आंसर है साथियों 1959 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1959 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला सवाल ये रहा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही आंसर है बाघ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल ये रहा, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्यभट्ट जो है भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला सवाल, शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया? शक संवत को किसने भारत में आरंभ किया? तो साथियों कनिक्स ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कनिक्स। अगला सवाल, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस में। आपका अगला प्रश्न ये रहा, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? तो साथियों अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, किसके शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी? तो साथियों सिराजुद्दौला राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। आपका अगला सवाल ये रहा, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को साथियों योजना आयोग का गठन किया गया था। आपका अगला सवाल ये रहा, भुगतान संतुलन शब्द किससे संबंधित है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आयात एवं निर्यात के मध्य अंतर से भुगतान संतुलन शब्द संबंधित है। आपका अगला सवाल ये रहा, एक्स किरणों की खोज किसने किया था? एक्स किरणों की खोज साथियों रोएंटजन ने किया था, लेकिन ऑप्शन में है गैलीलियो, तो ये राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन में है जैसे गैलीलियो, आइंस्टीन और न्यूटन है, तो ये सारे नहीं होंगे, बल्कि एक्स किरणों की खोज जो है रोएंटजन ने किया था, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे साथियों। आपका अगला सवाल ये रहा, विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 14 दिन तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 14 दिन तक। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। अगला सवाल ये रहा, मूल रूप से भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई है?
तो साथियों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मूल रूप से भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला सवाल, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो साथियों स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? नेताजी की जन्म शताब्दी से, ऑप्शन राइट डी आंसर हो जाएगा साथियों, डी। रेलगाड़ी में शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध जो है नेताजी के जन्म शताब्दी से है। नासिक शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो साथियों नासिक शहर जो है गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल ये रहा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, यह प्रथम राज्य हुआ था। अगला सवाल ये रहा, कितने तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर साथियों, सेंटीग्रेड पर -40 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल ये रहा, सूर्य का पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन मंडल। राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओजोन मंडल जो है रक्षा करती है। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? साथियों राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 25। वर्तमान में जो है टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? तो साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा इस्पात, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इस्पात। आपका अगला सवाल ये रहा, नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? नाइजीरिया किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1960 में। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ गलत हुआ है साथियों, यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा बल्कि ए होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, 1960 में नाइजीरिया का स्वतंत्र हुआ था। आपका अगला सवाल ये रहा, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है? तो साथियों बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है बताइए? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंडोनेशिया में साथियों, इंडोनेशिया में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। आपका अगला सवाल ये है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीबी मावलंकर थे भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। आपका अगला सवाल ये रहा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने किए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये रहा अगला सवाल, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये तीनों में स्थित है, लेकिन गुजरात में साथियों नहीं स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए।
गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहीं स्थित, यहाँ पर होता टाइपिंग कुछ गलत है, नहीं स्थित है यहाँ पर होता, तो ये हो जाता है गुजरात। साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में भी है, झारखंड में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन गुजरात में साथियों नहीं है। आपका अगला सवाल ये रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। ध्यान रखिएगा साथियों, 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था और 1556 में जो हुआ था द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। याद रखेंगे साथियों। आपका अगला सवाल ये रहा, भारतीय अभियान के समय मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? भारतीय अभियान के समय मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो साथियों ये थे अल-बरूनी जो थे वो आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। वो मोहम्मद गजनबी के विद्वान थे जो कि भारत आए थे मोहम्मद गजनबी के साथ में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। अगला सवाल ये रहा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन ने किए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपका अगला सवाल ये रहा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। साथियों लास्ट में एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये रहा आपका सवाल, भारतीय संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? बताइए क्या आंसर इसका सही होगा? राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रीय शासन से, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपात से, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या सही होगा इन चारों में से? आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर का जवाब दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।